ओके, सो सबसे पहले तो सॉरी फॉर द डिले। आई नो मैं 3 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट आज से कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ, राइट। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ सेवरल क्लासेस वर्क टुगेदर इन वन प्रोग्राम, राइट। सो पिछली बार हमने पढ़ा था कि एक सिंगल क्लास को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मान लो बैंक में किसी स्टेट को मैनेज करना है, एक वेरिएबल में बैलेंस मेंटेन करना है, तो हम कैसे उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज हैज अ रिलेशनशिप। अब तुम बोलोगे हैज अ रिलेशनशिप क्या है? तो जब मल्टीपल क्लासेस, मान लो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल क्लासेस का यूज करते हैं, राइट। तो अगेन इस वीडियो को भी तुम कंसीडर कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही पार्ट है, ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि जो चीजें तुम पढ़ रहे हो एक्चुअली उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह। एक मिनी फूड डिलीवरी ऐप हमें बनाना है, राइट। मिनी फूड डिलीवरी ऐप में मतलब क्या क्या होगा भाई? तुम ऑर्डर कर रहे हो, तो ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एक क्लास होना चाहिए, फिर एक क्लास रेस्टोरेंट के लिए होना चाहिए, और हर रेस्टोरेंट में क्या क्या मेन्यू है उसके लिए एक क्लास होना चाहिए, 3 क्लास होना चाहिए। तो हम आते हैं उस पर। पहले यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। In 22.3 you built one class, a bank account that holds its own data। मतलब वो पिछले वाले हम वीडियो की बात कर रहे हैं, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं? बट रियल सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ मैनी क्लासेस वर्किंग टुगेदर। जब भी हम रियल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। दैट्स रियलिटी, राइट। वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल क्लासेज एक दूसरे से बात करेंगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। और प्रॉब्लम हम कौन लेके चल रहे हैं? प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं मिनी फूड डिलीवरी ऐप। अच्छा, अब तुम बताओ कि अगर मैं एक डिलीवरी ऐप की बात करूं और मुझे बनाना क्या है कि रेस्टोरेंट हैज अ मेन्यू ऑफ डिशेज, अ कस्टमर builds an order by adding dishes and we show the running total। मतलब इस एप्लीकेशन में है क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि एक रेस्टोरेंट हमें दिखाना है, और जिस रेस्टोरेंट में क्या क्या डिशेज हैं, आइटम्स, वो भी हमको दिखाना है, राइट। हमारे एप्लीकेशन में ये फीचर होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर कार्ट में ऐड कर सके उसको क्या ऑर्डर करना है, और फिर हमारा एप्लीकेशन उसको दिखा दे कि टोटल भाई इतना हुआ आपको जो ऑर्डर करना है। तो अब पूरा ये साइकिल समझो। तो हमारा कस्टमर है जो ऑर्डर करेगा, ऑर्डर किससे करेगा? रेस्टोरेंट से करेगा। और रेस्टोरेंट में क्या होना चाहिए? मेन्यू वाले आइटम्स होने चाहिए। यानी 3 क्लास तो हमें क्लियर दिख रहा है, मैंने नीचे लिख भी दिया है, यहाँ पे 3 क्लास क्लियर दिख रहा है। पहला क्लास मेन्यू आइटम, दूसरा क्लास रेस्टोरेंट, और तीसरा क्लास ऑर्डर। इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा चलो हम सबसे पहले मेन्यू आइटम क्लास की बात करते हैं। तो मेन्यू आइटम में क्या होगा? मेन्यू आइटम में क्या होता है? मेन्यू की हम बात करें तो उसमें क्या होता है? हमारे आइटम का नाम होता है और उसका प्राइस होता है, राइट। तो हमें एक क्लास बनाना होगा जिसमें 2 वेरिएबल होगा, पहले नेम और दूसरा प्राइस। तो चलो कोड में चलते हैं। यहां मैंने कोड पहले से लिख दिया है, राइट। तो मैं बाकी कोड हटा देता हूं। अभी सिर्फ इस वाले क्लास पे ध्यान दो, सिर्फ इस वाले क्लास पे। तो ये हमारा क्लास हमने बनाया मेन्यू आइटम, राइट। और इसमें 2 मैंने इंस्टेंस वेरिएबल लिया, पहला नेम और दूसरा क्या लिया? प्राइस। डन, हो गया, हमारा मेन्यू आइटम क्रिएट हो गया। अब मान लो तुम्हारे 10 आइटम है, तो क्या करोगे? इस क्लास का 10 ऑब्जेक्ट बना दो, हर हर आइटम का नाम और प्राइस स्टोर हो जाएगा। मान लो मेन्यू में 100 आइटम है, तो इस क्लास का 100 ऑब्जेक्ट बना दो। आई होप यू गेट इट, राइट। क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? एक प्रोडक्ट का नाम और प्राइस स्टोर कर सकता है, राइट। फाइन। अगला हमारा कौन सा होगा? सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो अ क्लास रेस्टोरेंट। अच्छा, रेस्टोरेंट के पास क्या होगा? अब यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। सो रेस्टोरेंट में दोस्त ध्यान से सोचो, रेस्टोरेंट में क्या होगा? अगर हम रेस्टोरेंट क्लास की बात करते हैं, मान लो मैं एक और क्लास बनाऊं, क्लास रेस्टोरेंट, राइट। तो इस क्लास में क्या क्या होना चाहिए? पहले तो इस रेस्टोरेंट क्लास में जो भी तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो डेफ इनिट, तो इस कंस्ट्रक्टर में पहले क्या होगा? रेस्टोरेंट का नाम होगा, तो नेम, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सेल्फ डॉट नेम असाइन विथ नेम। और क्या होगा? और इसका अपना मेन्यू होगा, रेस्टोरेंट का मेन्यू, राइट। तो हम यहां पे एक लिस्ट दे देते हैं, यहां पे हम लिस्ट दे देते हैं सेल्फ। यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। सेल्फ डॉट मेन्यू, ये भी हमारा एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया इस क्लास का, असाइन विथ
एक हम खाली लिस्ट अभी दे दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस क्लास का कोई मेन्यू नहीं है, राइट। होगा क्या, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम यहां से हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब एक मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसको इस क्लास में पास करेंगे। अभी वो समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं यहां पे क्लास ऑलरेडी बना रखा हूं, तो नीचे देख लो, ये मैंने बनाया, ये रेस्टोरेंट है हमारा, राइट। तो यहां पे पहले कंस्ट्रक्टर देखो, यहां पे एक वेरिएबल है नेम, राइट। और फिर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया मेन्यू, जो कि एक लिस्ट होगा, और ब्लैंक लिस्ट से स्टोर कर लिया। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अब रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में हो सकता है कोई आइटम ऐड करना चाहता है, या हो सकता है कोई आइटम रिमूव करना चाहता है, दो फंक्शन भी होगा फिर। तो पहला फंक्शन हो गया ऐड डिश। ऐड डिश क्या करेगा, उसको आइटम दे दो, कौन सा आइटम ऐड करना है, और ये जो मेन्यू है, ये जो हमारा लिस्ट है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो कैसे एक्सेस करेंगे, सेल्फ डॉट मेन्यू, और अपेंड कर देगा उस लिस्ट के लास्ट में, वो आइटम को ऐड कर देगा। अपेंड पता ना क्या करता है, लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है, राइट। फिर एक और मैंने बनाया शो मेन्यू। शो मेन्यू क्या करेगा, इस मेन्यू लिस्ट में जितने आइटम है सबको बारी बारी शो कर देगा, आइटम का नाम और आइटम का प्राइस। तो अब देखो, एक एक क्लास को पहले सेपरेटली समझो, पूरा प्रोग्राम अभी समझ में आएगा। तुम्हें रेस्टोरेंट क्लास समझ में आ गया था क्या कर रहा है, डन। सॉरी, रेस्टोरेंट क्लास बोल रहा हूं, ऊपर मेन्यू आइटम क्लास समझ में आ गया था क्या कर रहा है, दैट इज डन। फिर नीचे आते हैं, तुम्हें रेस्टोरेंट क्लास समझ में आ गया क्या कर रहा है, दैट इज डन, राइट। अब आते हैं ऑर्डर। अच्छा तुम सोचो, जो हमारा ऑर्डर क्लास है वहां पे क्या होगा, ऑर्डर में तुम्हें दो ही चीज तो चाहिए ना, पहला कि भाई कस्टमर का डिटेल, कि कौन कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर में मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल दे दिया। दूसरा, वो जो कार्ट में आइटम ऐड करेगा, तो एक लिस्ट चाहिए ना जिसमें ऐड होता जाए, एक कस्टमर 4 चीजें ऑर्डर कर सकता है, तो एक लिस्ट चाहिए जिसमें वो सारा ऑर्डर होता जाए। तो आइटम नाम का मैंने एक लिस्ट ले लिया, आई होप यू गेट इट। और फिर मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड आइटम्स। जब भी उसको नया आइटम ऐड करना होगा तो यही वाला फंक्शन फायर होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी आइटम हम इसको पास करेंगे उसको ये जो आइटम नाम का लिस्ट है, आइटम्स नाम का, इसमें ऐड कर देगा। तो सेल्फ डॉट आइटम अपेंड आइटम, और फिर प्रिंट कर देगा जो आइटम हमने ऐड किया है उसका नाम। और फिर एक टोटल फंक्शन है, जब इसको कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, जितने आइटम है इस लिस्ट में, इस लिस्ट में जितने आइटम हैं उन सब का टोटल रिटर्न कर देगा। अब तुम्हारे पास एक कंफ्यूजन होगा कि भाई ये फॉर लूप यहां पे कैसे काम कर रहा है, तो मैं इसको अभी समझाऊंगा, उसके लिए परेशान मत होना। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर क्लास, 3 क्लासेस हैं, राइट। हाँ, अब इसको चलो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो मेन्यू आइटम, मेन्यू में तुम सोचो अगर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में पहले आइटम होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको रन करना होगा, मैं नीचे मैंने कोड लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम मेन्यू आइटम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पास करते हैं पिज्ज़ा और 250। तो मेन्यू आइटम का मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिया। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वन, जिसमें मैंने पिज़्ज़ा और 250 पास किया और उसका रेफरेंस पिज़्ज़ा में स्टोर कर दिया। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया, इसका रेफरेंस मैंने कोक में स्टोर कर दिया, राइट। मतलब ये जो ऊपर हमारा क्लास था, ये जो मेन्यू आइटम क्लास था, इसका 2 ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब अगर मैं कंप्यूटर पे बात करूं तो ऐसा कुछ हो गया। मैं इसको आता हूं यहाँ पे, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे भाई मेरा पेन कहाँ गया, वेयर इज माई पेन, हियर इज माई पेन। सो ऐसा कुछ हुआ कि हमारा, सो मेन्यू आइटम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, राइट। और इसका एड्रेस कहाँ पे है, इसका एड्रेस है पिज्ज़ा नाम के वेरिएबल में। और एक और ऑब्जेक्ट और बन गया, इसका एड्रेस कहाँ पे है, इसका रेफरेंस है COCKE, कोक नाम के वेरिएबल में, ठीक है। इस तो इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या है तुम्हारा, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, सो जो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें आइटम कौन सा है, पिज़्ज़ा, और प्राइस क्या है 250। तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वाले में क्या है, मैं पिज़्ज़ा के लिए बस P लिख रहा हूँ, समझ जाना, पिज़्ज़ा, मैं PIZ लिख दे रहा हूँ। और प्राइस क्या है इसमें 250, राइट। और इस वाले मेन्यू आइटम में क्या है, कोक, और प्राइस कितना है, प्राइस है तुम्हारा 60, राइट। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं, प्राइस है 60। तो आई होप इतना समझ में आ गया, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है,
सो कोड में आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। और जैसे तुमने कोड देखा होगा ऊपर, एक बार बहुत ध्यान से रेस्टोरेंट क्लास का कोड देख लो। जब रेस्टोरेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्त, तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट का नाम पास करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, रेस्टोरेंट का नाम पास करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसके सेल्फ वेरिएबल नेम में स्टोर हो जाएगा, राइट। और इस ऐड डिश फंक्शन को भी देख लेना है। ऐड डिश फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आइटम इसको रिसीव होगा वो हमारी इस लिस्ट में ऐड कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इस मेन्यू लिस्ट में हम क्या ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं हम। यहां पे रेस्टोरेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने नाम का क्या पास कर दिया, पिज्जा हट। और इस रेस्टोरेंट का एड्रेस मैंने किसमें स्टोर कर लिया, आर में। तो मैं एक बार तुमको ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहेगी। तो यहां पे बेसिकली मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने किसमें स्टोर किया है, आर में। और इसका नाम यहाँ पे नेम वेरिएबल में क्या है, नेम में है यहाँ पे पिज्जा हट। पिज्जा हट, राइट। और जो हमारा मेन्यू है अभी वो खाली है, MENU। मेन्यू क्या है हमारा, एक लिस्ट है ना, ये अभी ब्लैंक है, खाली है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब मजा आएगा, यहां देखना। कोड में चलते हैं। अब जैसे ही मैंने और ऐड किया r.add_dish, और ऐड डिश में मैंने क्या पास कर दिया, पिज्जा पास कर दिया। पिज्जा क्या है, पिज्जा में पिज्जा एक वेरिएबल है जिसके अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, राइट। यानी अगर मैं इसको शो करूं तो ये कुछ ऐसा हुआ कि इस मेन्यू आइटम में, इस मेन्यू लिस्ट में जो पहला आइटम ऐड हुआ वो ये वाला वेरिएबल, मान लो इसके अंदर एड्रेस है, कुछ भी मान लेते हैं, AX1, राइट, एड्रेस है पिज्जा वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे वो पिज्जा वेरिएबल ऐड हो गया, पिज्जा, जिसके अंदर एड्रेस क्या है, AX1, जो कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। और इस ऑब्जेक्ट में आइटम कौन सा है, पिज्जा, और प्राइस कितना है, 250, राइट। आई होप यू गेट इट। अच्छा अब देखो, फिर से मैंने ऐड किया r.add_dish कोक, ये जो कोक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो ये हमारा, फिर से मैं यहां पे चलता हूं, फिर मैं यहां पे चलता हूं, तो मेन्यू आइटम में वो लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरा ये वाला, ये जो हमारा वेरिएबल है, मान लो इसके अंदर एड्रेस होगा AX2, कुछ भी एड्रेस छोड़ दो, वेरिएबल स्टोर होगा तो कोक, फाइन। तो हमारा रेस्टोरेंट जिसका नाम क्या है, पिज्जा हट, ये रेडी है, जिसके अंदर, जिसके मेन्यू में अब दो आइटम है, पहला पिज्जा, दूसरा कोक। तो अब तुम देख सकते हो कि कैसे हमारा मेन्यू आइटम के दो ऑब्जेक्ट हमारे पिज्जा हट रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। इन दोनों ऑब्जेक्ट का, ये दो अलग अलग आइटम है, इन दोनों का रेफरेंस मैंने यहाँ पे मेन्यू लिस्ट में, जो कहाँ पे है, पिज्जा हट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो रेस्टोरेंट का एक ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने स्टोर कर रखा है। आई होप यू गेट इट। अच्छा कोड में आगे बढ़ते हैं। फाइन, अब चलो ऑर्डर करते हैं। तो ऑर्डर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और ऑर्डर में याद, चलो ऑर्डर क्लास को दिखा भी देता हूं। तो ये हमारा ऑर्डर क्लास है, ये हमारा ऑर्डर क्लास है। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम क्या दे दिया, राजीव। तो पहले तो इस ऑर्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलो इस ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ ना। तो इस ऑर्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑर्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। और इसका एड्रेस किस में स्टोर हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। इसका एड्रेस स्टोर हो रहा है ऑर्डर वेरिएबल में, राइट। और नेम में राजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एड्रेस स्टोर हो गया ऑर्डर वेरिएबल में। और इसमें जो इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर आ गया राजीव, राइट। और इसमें एक लिस्ट है, याद करो, आइटम नाम का, आइटम्स नाम का। तो आइटम्स लिस्ट अभी खाली है, अभी ये खाली है, तो मैं इसको ऐसे ब्लैंक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब मजा आएगा, अब देखना क्या होगा। तो दोस्त अब जब मैंने यहां पे कॉल किया order.add_items, order.add_items, और क्या पास किया, r.menu0। आर क्या है, रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट। तो उसके अंदर जो मेन्यू लिस्ट है उसका पहला 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट हम किस में पास कर रहे हैं, ऐड आइटम में पास कर रहे हैं। तो ऐड आइटम फंक्शन क्या करेगा, यहां पे देखो, ये जो ऑर्डर क्लास का ऐड आइटम है, इसको क्या मिलेगा, पिज्जा मिलेगा। और ये क्या करेगा, उसको हमारे आइटम्स लिस्ट में अपेंड कर देगा, राइट। यानी ऐसा कुछ होगा, सिंपल। हमने क्या पास किया, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिखा ऑर्डर, मैंने लिखा ऑर्डर, थोड़ा गलत मैं लिख रहा हूं, ऑर्डर डॉट क्या था, ऐड आइटम था, मतलब मैं नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा, हाँ ऐड आइटम। तो ऑर्डर डॉट
ऐड आइटम, ठीक है, और मैंने इसमें क्या पास किया, आर डॉट मेन्यू और 0। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, आर डॉट मेन्यू मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के मेन्यू में 0 इंडेक्स पे क्या है, पिज्जा है, और इस पिज्जा को मैंने पास कर दिया, तो ये पिज्जा हमारे ऑर्डर ऑब्जेक्ट में यहां पे पिज्जा ऐड हो गया। आई होप यू गेट इट राइट। फिर जब दोबारा हम यहां पे क्लिक करेंगे, फिर से जब यहां कॉल करेंगे, नीचे आते हैं, फिर से जब हम कॉल करेंगे ऑर्डर डॉट एड आइटम्स, इस बार मेन्यू 1, तो मेन्यू 1 में क्या है, कोक है, तो यहां पे क्या हो गया, मैं फिर यहां पे इसमें अगला आइटम कौन सा ऐड हो जाएगा, कोक। आई होप यू गेट इट राइट। अच्छा अब क्या होगा, ये हो गया। अब मैंने यहां पे किया ऑर्डर डॉट टोटल, तो कौन कॉल होगा, टोटल फंक्शन कॉल होगा, ये रहा टोटल फंक्शन। आओ यहां पे आते हैं, तो ऑर्डर ऑब्जेक्ट का टोटल फंक्शन कॉल हुआ। अब यहां पे ये तुम्हें सम दिख रहा है, लेकिन पहले वाला लूप चलेगा, और लूप चलेगा तो क्या होगा, फॉर आइटम इन सेल्फ डॉट आइटम्स। तो भाई सेल्फ डॉट आइटम्स में क्या है, यहां पे देखो, मैं यहीं पे, यहां देखो सेल्फ डॉट आइटम्स में क्या है, इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट में यहां आइटम्स में दो चीज है ना, पिज्जा और कोक, और पिज्जा और कोक दोनों ही क्या है, इस पिज्जा में इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जहां पे पिज्जा है, प्राइस क्या है 250, और कोक में ए वाला ऑब्जेक्ट है मेन्यू आइटम वाला, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, इसमें कोक में ए वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, कोक और 60 राइट। तो ये पिज्जा और कोक ये दोनों हमारे रेफरेंस वेरिएबल हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, जब ये रन होगा तो पहले तो ये जो सेल्फ डॉट आइटम्स है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ऐसा कुछ, एक लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट ही तो है ना आइटम्स नाम का, जिसमें एक वेरिएबल होगा पिज्जा और एक वेरिएबल होगा कोक राइट। और जब ये लूप चलेगा फॉर आइटम इन आइटम, तो आइटम में पहला क्या आएगा, आइटम में पहले आएगा पिज्जा राइट। और अगेन ये भी क्या है, तो यहां देखो एक रेफरेंस वेरिएबल है, यानी आइटम में क्या आया, दो चीज आया, ये जो पिज्जा ऑब्जेक्ट है दोस्त, अगर तुम यहां पे देखो ध्यान से, चलो ऊपर चलते हैं हम, यहां पे देखो ये हमारा मेन्यू आइटम था राइट, इसी का दो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसमें है, पिज्जा में, और एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसमें है, कोक में। तो पिज्जा डॉट प्राइस से क्या मिलेगा, हमें प्राइस मिल जाएगा। तो यहां पे यहां पे आइटम में पहले क्या आएगा, पिज्जा, और ये पिज्जा का प्राइस आ गया राइट। और फिर अगली बार क्या होगा, आइटम में क्या आएगा, कोक, और इससे कोक का प्राइस आ जाएगा। यानी जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहां पे ऐसा कुछ आएगा, कुछ ऐसा एक लिस्ट के फॉर्म में 250 पिज्जा का प्राइस और 60 कोक का प्राइस, और सम फाइनली सम करके रिटर्न कर देगा। मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूं जैसे था, और रिटर्न होने के बाद जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी वो यहां पे डिस्प्ले हो जाएगी, टोटल जो भी आया, डन हो गया। तो आई होप तुम्हें क्लियर हुआ, मतलब आई डोंट नो तुम्हें कितना क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने इसको कोशिश किया। यहां पे देखो कितने सारे, अब मैं अगर यहां पे जाऊं तो यहां पे तुम्हारा जो हमारा मेन्यू आइटम था उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है, इतने अलग अलग ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर तुमने पिछला वीडियो सारा ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे तुम कनेक्ट कर पाए होगे कि क्या हो रहा है, कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बस हो गया, ये तुम्हारा फूड डिलीवरी ऐप हो गया, इसी को GUI पहना दो तो हो गया, मोबाइल में करो यूज, मतलब बहुत बेसिक। आई होप यू गेट इट राइट, कैसे काम होता है। तो या दिस इज ऑल। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। आई नो मे भी कुछ लोगों के सर के ऊपर से भी गया होगा, क्योंकि मैं अंडर द हुड क्या हो रहा है थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश कर रहा हूं राइट। फाइन, अगेन इस डॉक्यूमेंट में भी कुछ ये देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट, जो इसको हैज रिलेशनशिप बोलते हैं, जो रेस्टोरेंट है वो मेन्यू आइटम से रिलेटेड है, और जो ऑर्डर है वो भी मेन्यू आइटम से रिलेटेड है। इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ देखो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो या दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड अगला वीडियो हमारा इनहेरिटेंस पे है, आज ही शाम को लेके आ रहा हूं। इस वीडियो को देखो, आज शाम को अगला वीडियो आ रहा है इनहेरिटेंस पे, वीडियो नंबर 24। टाटा बाय बाय।